नफीस नाम है। चलो, आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त जिस तस्वीर को देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर नफीस की है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा है। आपको बता दें, नफीस को नशा विक्रेताओं के खिलाफ आवाज उठाना भारी पड़ गया। फिलहाल हमारी मौजूदगी सीमापुरी थाने इलाके में है और देर रात यहाँ पर नफीस को सिर्फ शक के आधार पर चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल नफीस के परिवार हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे कि किस बात को लेकर नफीस के साथ ये हत्या जैसे रंगीन वारदात को अंजाम दिया गया है। बहन जी, एक बार थोड़ा रो मत, थोड़ा तसल्ली रखो। एक बार बताओ, नफीस जो है वो आपको क्या लगता था? मेरा भांजा है वो। अच्छा, मेरी बहन का लड़का। अच्छा, क्या हुआ था रात में, क्या घटना घटी थी ये बताओ। सर, इन लोग खुलेआम इसमें एक देखते हैं। अब किसने वीडियो बनाया किसने नहीं बनाया ये सब हम लोग को पता है। शक में हमारे भांजों को एक दोपहर से ये औरत खोके वाली और वो इसमें एक बेचने वाली है, दोनों इसमें एक बेचती है। इन लोग ने पकड़ के उसे खूब गाली दिया कि हम नाम नहीं ले रहे, हम कुछ नहीं ले रहे। एक शक के दौर पे उसे गाली दिया, जाके डायरेक्ट उसके पेट में चक्कू घोंप दिया। बिल्कुल, देखिए, अब से 4 से 5 दिन पहले वेलकम इलाके में नाबालिगों ने एक मुस्तकीम नाम के लड़के को भी मौत के घाट उतार दिया था। आपको बता दें, वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के नेताजी पहुंचे और उन्होंने कहा कि नशाखोरी या नशा बिक्री को तब रोका जा सकता है जब आम जनता सामने आएगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आम जनता सामने आती है तो क्या उनकी जिंदगी की गारंटी आखिर कौन लेगा? हालांकि यहाँ पर नफीस ने कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन बावजूद इसके नफीस का कत्ल कर दिया गया। एक वीडियो वायरल हुआ, जैसा कि परिवार का कहना है कि उनको भी नहीं मालूम कि वो वीडियो वायरल कैसे हुआ। इस इलाके में नशाखोरी आम बात है, जिस तरह से परिवार बता रहा है। उनके आजू और बाजू तमाम पूरी कॉलोनी में जो नशा है वो खुलेआम बिक रहा है। उनकी बहन नफीस की हमारे साथ, उनसे एक बार बात करेंगे। बहन, रात में जब नफीस के साथ ये वारदात हुई उस वक्त आप कहाँ पर थी? मैं यही थी। अच्छा। और इन लोगों वैसी हो रही थी, नॉर्मल लड़ाई हो रही थी। फिर वो उसका खोखा गया चाय की दुकान उसको तोड़ने के लिए। ये दोनों परिवार थे मिले हुए, लोगों ने सुबह से प्लानिंग कर रखी थी। ये वहां से गया, वो अपना दुकान बचाने गया कि उसने बड़ी मेहनत से खोला वो दुकान। अब वहां वो गया, उसको 3 लड़के थे, दोनों परिवार मिला हुआ था। एक जन ने उसको पकड़ा गले से और दूसरे ने उसके नाक में वो पेच घुसाया और तीसरे ने मुक्का मारा और उसको बहुत बार उसको वहां कुर्सी में फेंक दिया। हमें लगा कि हमें पता ही नहीं था कुछ हुआ। जब हम लड़ने लगे, जब उसको सब सांसें नहीं आ रही, वो सब कह रहे और आए दोबारा लड़ने के लिए, कह रहे मर जाए मर जाए। और वो जो औरत, पुलिस वाले को भी बुलाया, वो पुलिस वाले ने औरत को पकड़ा भी, फिर उसको दोबारा छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? उसको वहां से पकड़ के लेके आना चाहिए था ना। फिर पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है? फिर इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा हमें? बिल्कुल, एक वीडियो की बात यहाँ पर कही जा रही है कि एक वीडियो वायरल हुआ, जो लोग यहाँ नशा बेच रहे हैं उनके खिलाफ। नशा तो यही बिक रहा है, इस तरह सामने महाकोले में बिक रहा है, ये गली में बिक रहा है। कहाँ बंद करवाओगे आप? ये तो पूरी सीमापुर में बिक रहा है। पुलिस का क्या रवैया रहता है? चूंकि देखिए, जैसा आप बता रहे हो, यही घूमती रहेगी खुलेआम, इसमें लेके जा रहे, पुलिस वाला बगल से जा रहा है, कुछ नहीं बोलता पुलिस वाला। मैं तुम जुआ खेलेगा, पुलिस वाला कुछ नहीं बोलेगा। एक दिन आओ इसमें लेने के लिए, पुलिस वाला तुम्हें बगल में दिखेगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि वो पुलिस वाला है। बिल्कुल, देश के गृह मंत्री नशा रोकने की बात करते हैं और अपनी दिल्ली पुलिस का रवैया सीमापुरी इलाके में एक बार आकर देख लें गृह मंत्री अमित शाह कि उनके सामने यहाँ पर नशा की बिक्री हो रही है, उसके बावजूद नशा खुलेआम बेचा जा रहा है। अब दुकान में चोरी करी गई, पहले परसों रात को उसकी दुकान में चोरी करी गई। उसके गले में जो पैसे थे वो भी चोरी कर लिया, उसके दुकान के सारे सामान चोरी कर लिए। फिर कल रात उसका दुकान भी तोड़ा गया, फिर परसों रात भी तोड़ा, कल रात भी तोड़ने आया। जब वो बचाने आया कि मेरे दुकान बड़ी मेहनत से खोला उसने, अब उसी में वो तीनों चारों ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया। अब हमारा एक ही तो भाई है, मेरा 10 भाई नहीं, एक ही भाई है, तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हमारे परिवार को। अब पुलिस वाले भी उसी टाइम खड़े हैं, पुलिस वाले ने भी कुछ नहीं करा। वो हमारे लेडीज को हमारे सामने ले जा रहा है, हमें उससे बात करने नहीं दी कि किस थ्रू से मारा उसको, क्या वजह थी, कि क्या गलती करी उसने। कोई गलती तो करता वो, तभी तो मारता। बिल्कुल, देखिए, जरा सा शक, एक वीडियो वायरल हुआ,
अब परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का यही कहना है कि आखिर हमारे भाई को, हमारे बेटे को या उनके पति को क्यों मारा गया। एक बार उनकी पत्नी है, उनसे भी हम बात कर लेंगे। थोड़ा सा कैमरा पर्सन को आगे की तरफ आने की बीवी है, उनसे हम बात कर लेंगे। बहन जी एक बार मैं बात कर लेता हूँ, सबसे बात कर लूंगा। क्या हुआ था? क्या नफीस ने इससे पहले आपको कभी कुछ बताया कि यहाँ पर नशा बिकता है, मैंने इसकी शिकायत की है, कभी किसी तरह की कोई बात नफीस साहब की हुई? उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। हमारी दुकान ये रही, यहाँ पर नशा बिकता है खूब। हमने कभी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि हमने देखा है जो शिकायत करा है वो सूली पे चढ़ा है। हमने कोई शिकायत नहीं की। किसी ने शिकायत की, वीडियो बनाई तो ये बोल रहे कि आप लोगों ने ही बनाई। पूरा दिन टॉर्चर करा इन्होंने और रात के अंधेरे में इन्होंने वार कर दिया। नाम बताना कौन लगी तेरी? अच्छा ये बताएं मुझे, नफीस जिस वक्त ये झगड़ा हुआ, थोड़ा सा बताएं मुझे, बताएं कौन लोग थे? ये बताना चाहिए, ये कहना चाह रही हैं कि कौन लोग थे वो, आप क्या जानते हो उन लोगों को? बोली जब कल गाली बक रहा था तो तुम तभी पकड़ते गिरबान पकड़ते तुम लोग। मेरी कौन की तुम लोग की? सब मेरी सास की बहन है, मेरी कोई नहीं है कोई भी। 5 साल पहले से ही तुम लोग सारा रिश्तेदार है। बिल्कुल देखिए, लड़िए मत, आप आपस में मत लड़िए, आप आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए। बस ये इतना कहना चाह रही है कि क्या आप उन लोगों को जानते हैं जिसने आपके पति का मर्डर किया? हाँ सबको जानती हूँ। एक लड़की फरार है, वो अभी मिल नहीं रही है, मेन वही है। बिल्कुल देखिए, नशा तस्करी इस इलाके में आम बात है। जिस तरह से इलाके के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि नशा बिक्री यहाँ पर खुलेआम होती है। कई बार पुलिस को शिकायत की जाती है, जिसने भी पुलिस को शिकायत की उसके बाद उसको मार दिया गया या उसके साथ मारपीट की गई। अभी एक बहन जी कुछ कह रही थी, कहाँ चलेंगे आप? थोड़ा सा बताएं क्या कह रहे थे, कौन लोग थे वो जो यहाँ पर नशा बेच रहे हैं? हाँ बताएं। नशा यहाँ बिकता है खुलेआम सर। कभी कभी तो ऐसा टाइम आता है कि हमारे घर का दरवाजा खोला जाता है। हमारा बेचारा बुड्ढा बाप है, वो डर के मारे शाम से ही दरवाजा लगा लेते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई गलत लोग आए, कहीं मुझे ही चाकू बढ़ा दे या कुछ कर दे। इतना इस गली में, इस मोहल्ले में सब डर डर के रहना पड़ता है। और आखिर वही बात हुआ, जिस बात का डर था वही बात हुआ। बेकसूर मारा गया, जो कोई नशे में नहीं, कोई पत्ते में नहीं, किसी में नहीं रहता था। यहाँ से वहां तक आप किसी भी से पता कर लो हमारा वो लड़का कैसा था। सोना था वो, बिल्कुल कोई नशा नहीं करता था, कोई कुछ नहीं करता था। कितने लोगों ने मारा रात उसको? 3, 4, 5, 6 जन थे ये लोग। उधर थोड़ा अंधेरा का वो हो रहा था, वहाँ पे उसके प्लान बना रखा था उसका एक सुबह से ही मारने के लिए। दिन में भी झगड़ा हुआ था? इसने एक ने ऐसे गर्दन पकड़ा और इसने पेचकस घुस दिया। अच्छा दिन में भी झगड़ा हुआ था? दिन में भी हो रहा था, मगर मारा पीटी नहीं हुई थी। दिन में मारा पीटी करी रात के टाइम। कितने बजे की घटना है? 11, साढ़े 11 बज रहा था सर, शायद 11-12 के बीच में। बिल्कुल देखिए, 11 से 11:30 बजे के बीच की ये घटना है, जब नफीस को टारगेट कर नुकीले पेचकस से वार किया गया या फिर चाकू मारा गया है। ये तो जांच का विषय है, जब पकड़े जाएंगे बताएंगे कि आखिर उसको किस चीज से मारा गया है। अभी यहाँ कुछ साथी थे। भाई साहब एक बार नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम आयुल है। क्या नाम है? देखिए सलमा। अच्छा भाभी नाम बताएं अपना। मेरा नाम शेख आजुल है। ठीक है, परसों रात में उसकी दुकान में चोरी हो गई थी। ठीक है, और उसका कोई सारा गुल्लक का पैसा वैसा सब चुरा के ले गए थे। उसने मेरे को बुला के दिखाया था, मैं खुद देख के आया था। उसका सारा दुकान टूटा पड़ा था। फिर उसने बोला भैया, मामा बोलता मेरे को कि मामा देखो कोई चुरा के ले गया। मैं चल कोई बात नहीं बेटा, तेरे नसीब का नहीं ले गया होगा। उसका चुरा के ले गया। फिर उसने बोला कि मेरे किसी पे डाउट है, तो उसने मेरे को नाम भी बताया था कि ये सब फला बंदे होंगे। तो मैं नाम पूछा था, कह रहा नहीं मामा नाम नहीं बताऊंगा। अब रात में ऐसा हुआ, हम लोग तो काम पे चले जाते हैं, दिन भर काम पे चले जाते, शाम को आते हैं। आने के बाद ये सुबह पता चला कि ये लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ। रात 11 बजे से 12 बजे तक में उसको कुछ छुरा या पेचकस घुसा के उसको, मतलब 2 भाई मिलके 3 जने थे वो लोग, उनका बहनोई भी था। 3 जने मिलकर वारदात करके उसको ऐसे मार के गिरा दिया। हमें तो पता नहीं, हम तो घर में अपने काम से आके सो रहे थे। सुबह पता चला कि ऐसा हो गया। और वो लड़का कोई नशा पत्ता कुछ भी नहीं करता था, बहुत बढ़िया लड़का था। हम लोगों के गोद में खेलने वाला बच्चा था, हमारा भांजा था। है ये जो शौचालय वही बैठता था, समझे ना। छोटा सा लड़का था, अब जाके बड़ा हुआ था। उसकी बीवी है, एक लड़का है, और लड़का भी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। उसकी बीवी है सामने बैठी हुई है। ठीक है, अब ऐसा हाल ये लोग कर दिया। ये लोग शुरू से नशा बेचते हैं, शुरू से नशा बेचते हैं। देखो नशा ऐसे बेचते हैं, हम लोगों की घर की माँ बेटी देखो सब खड़े हैं, सब हमारी माँ बेटी बहनें सभी हैं, कोई बाहर के नहीं है। सब में हरकतबाजी होता है, बाहर के लड़के आते हैं नशा खरीदने के लिए।
समझे ना, चूट पलंग छड़कर कोई किसी का छीनना, ये सब बाहर से आते हैं करते हैं। और आज ऐसे हमारे घर के बच्चों में हो गया, पहले भी कभी हो गया था। जिसने ये मर्डर किया है, इसका पहले का भी एक भाई है जो रेप केस में बंद है, और जो इसकी माँ है वो सीना ठोक के बोल रही थी, बेटा अगर तू मर्डर भी कर देगा तो मैं झेल लूंगी, इतना पैसा है मेरे पे, सब एक के है। ठीक है ना, इतना पैसा है मेरे पे। वो ऐसा सीना ठोक ठोक के बोल रही थी। अब वो लोगों ने अच्छा ये बताएं भाई साहब, यहाँ पर खुलेआम नशा बिकता है, उसके बावजूद पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती? पुलिस, हेलो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पुलिस एक नहीं है, एक मिनट चुप 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 चुप। यहाँ पुलिस एक आदमी नहीं है, 2-4 नहीं है, यहाँ पुलिस देखो हमारी, एक मिनट, हमारी कच्ची कॉलोनी है, यहाँ पे इनकम ज्यादा है पुलिस वालों का। क्यों? यहाँ पे 2 नंबर इनकम ज्यादा होता है। यहाँ दारू बिकती है, कच्ची दारू बिकती है, इंग्लिश ठेके में मिलता है, वो दारू बढ़िया होता है 120 125, यहाँ बिकता है 50 रुपए का। एक मिनट, ना एकदम जो बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ, यहाँ खुला बोल रहा हूँ मैं। यहाँ कच्ची दारू बिकती है जो सस्ता मिलता है, जो पब्लिक बाहर नहीं जा पाती है, यहीं से ले लेती है। यहाँ इसमें घरों में बिक रहे हैं, और क्या कहते हो सुलेशन, वो यहाँ लेते हैं, सारे यहीं बिक रहे हैं। और हम ही लोगों के बच्चे देखो, हमारे भी सारे माँ बहन। मेरा सवाल ये था कि पुलिस आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही? पुलिस कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है कि पुलिस को खर्चा मिलता है सही वाला, ठीक है ना, हर महीना नहीं हफ्ता मिलता है, पुलिस को महीना मिलता है। अच्छा, जो एक लड़का जिसका कल कत्ल हुआ है, उसकी दुकान कहाँ है? थोड़ा सा मुझे दिखाओ एक बार, थोड़ा सा। जहाँ ये कत्ल हुआ वो उसी जगह पर कत्ल हुआ है? बिल्कुल, देखिए मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा उस जगह जाकर एक बार हम देखेंगे जहाँ पर नफीस को मारा गया था। देखिए जहाँ बता रहे इलाके के लोग, एक खोखा यहाँ डला है, उससे 10 कदम की दूरी पर नफीस का चाय का खोखा था। अब नफीस को सिर्फ इसलिए मार दिया गया है कि उस पर यह शक था कि नफीस ने नशा विक्रेताओं की वीडियो बनाकर वायरल किया है। हालांकि सच्चाई क्या है पुलिस जांच कर रही है सारे पहलुओं पर। देखिए ये यहाँ पर नफीस अपनी चाय की दुकान चलाकर अपने बच्चों के साथ, अपना बच्चों का जो है जीवन चला रहा था। बताया जा रहा है कि नफीस के एक छोटा बेटा है। नफीस जो है 7 से 8 महीने का करीब एक छोटा बेटा है, उसकी पत्नी है। ये परिवार के लोग यहाँ खड़े हैं। इस इलाके में जिस तरह की बात इलाके के लोग बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सोचना पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या ये देश की राजधानी है? जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि नशा मुक्त देश को किया जाएगा, लेकिन देश की राजधानी शादरा जिला सीमापुरी इलाका, आप एक बार आकर देखिए कि क्या यहाँ पर नशा नहीं बिकता। नशे के हालात ये हैं यहाँ पर कि कदम कदम पर आपको खुलेआम नशा मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात और चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस के जवान वहां खड़े रहते हैं, जैसा कि परिवार ने बताया। इसके बावजूद भी यहाँ पर नशा बिक्री बड़ी आसानी से चल रही है। कैमरा पर्सन शान के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।